दोस्तों, जिस दरख्त को आप देख रहे हो, इस दरख्त के साए में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। और यह एक अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ही है कि 1400 सालों से भी ज़्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी यह दरख्त आज भी मौजूद है और हर साल दुनिया भर से लाखों लोग इस सहाबी दरख्त की जियारत करने को पहुँचते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी दरख्त के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और एक ऐसा वाकया भी आपको बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और माशा अल्लाह या सुभान अल्लाह लिखकर आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम छोटी उम्र में थे। कुछ रिवायतों में उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। उस वक्त आपके चाचा जनाब अबू तालिब ने शाम की तरफ एक तिजारती सफ़र करने का इरादा किया। हम आपको बता दें कि उस वक्त अहले कुरैश के लोग साल में 2 तिजारती सफ़र किया करते थे। एक सफ़र तो गर्मियों में शाम की तरफ किया जाता था, जबकि दूसरा सफ़र सर्दियों में यमन की तरफ किया जाता था। आपके चाचा जनाब अबू तालिब ने कुछ लोगों के साथ एक तिजारती सफ़र करने का इरादा किया। उस वक्त गर्मियों का मौसम था, इसलिए इनकी मंजिल थी शाम की सरजमीन। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब की परवरिश में थी। कुछ रिवायतों में अबू तालिब इस सफ़र पर अकेला जाना चाहते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आपके साथ जाने पर इसरार फरमाया। इस पर जनाब अबू तालिब ने आपको बताया कि बेटा, सफ़र लंबा है और रास्ते में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहीं माने और बेहद इसरार करने लगी और आपने फरमाया कि मुझे इस काफिले का हिस्सा बनना है। जनाब अबू तालिब को नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी और उन्होंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमेशा अपना बेटा ही समझा। इसलिए आखिर में जनाब अबू तालिब अल्लाह के नबी को साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। ये सब अल्लाह के हुक्म से हो रहा था, क्योंकि इसी सफ़र में पहली बार पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबी होने की बात दुनिया के सामने आई। इसी सफ़र में अल्लाह नबी की नबूवत दुनिया के सामने लाना चाहते थे। तारीख में लिखा है कि यह सफ़र 586 ईस्वी में किया गया था। कुरैश का यह काफिला सफ़र करता हुआ वादी शाम तक पहुँच गया। यहाँ पर एक घना छायादार दरख्त आया। इस दरख्त को देखकर कुरैश के लोगों ने इसके नीचे आराम करने का फैसला किया। फिर कुरैश का यह काफिला इस दरख्त के साए में रुक गया, अपने जानवरों को भी खुला छोड़ दिया। इस दरख्त के कुछ ही फासले पर एक गिरजाघर और एक ईसाई खानगाह मौजूद थी। यहाँ पर कुछ ईसाई राहिब अल्लाह की इबादत किया करते थे। इन्हीं ईसाई राहिबों में से एक का नाम बुहिरा था। बुहिरा का असल नाम जर्जिस था, लेकिन ज़्यादा इल्म और ज़्यादा इबादत करने की वजह से लोग इसे बुहिरा कहने लगे थे। बुहिरा इस काफिले को खिड़की से आता हुआ देख रहा था। यह इस काफिले में ज़्यादा दिलचस्पी ना लेता, लेकिन जब इसने इस काफिले को पहली बार देखा तो इसने देखा कि कुछ लोगों पर एक बादल का टुकड़ा छाया किए हुए है। गर्मियों का मौसम था, तपती धूप थी और इस धूप में वो लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे थे, ये बादल का टुकड़ा भी इधर उधर ही जा रहा था। यह देखकर बुहिरा बहुत हैरान हुआ। इसके अलावा बुहिरा ने यहाँ पर एक और मौजिज़ा देखा। जब कुरैश के लोग यहाँ पर रुक गए और इस दरख्त के साए में बैठना शुरू हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्र में इन लोगों में से सबसे छोटे थे। इसलिए आपने इंतज़ार फरमाया कि पहले सारे लोग बैठ जाए तो उसके बाद में कहीं पर तशरीफ़ फरमा लूँगा। अब इस दरख्त का साया कम था और काफिले के लोग ज़्यादा थे। यह देखकर इस दरख्त ने अपनी शाखें फैला दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अपना साया कर दिया। बुहिरा यह सब देख रहा था। यह मौजिज़ा देखकर भी बुहिरा बहुत हैरान हुआ। उसके बाद जब कुरैश का यह काफिला इस दरख्त के साए में सुस्ताने के लिए रुक गया तो बुहिरा ने अपने दूसरे राहिबों से कहा कि इस काफिले के लोगों को खाने पर बुलाया जाए। अहले कुरैश ने जब यह सुना तो वो बहुत हैरान हुए, क्योंकि इससे पहले तो कभी भी इस गिरजाघर और खानगाह के राहिबों ने किसी भी सफ़र के दौरान इनकी खाने की दावत नहीं की थी। तो फिर इस दफ़ा ऐसी कौन सी खास बात हो गई है कि इन्होंने दावत की है। खैर, उसके बाद में काफिले के सारे लोग खाने पर खानगाह के अंदर चले गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सामान और जानवरों की रखवाली के लिए वहीं पर छोड़ गए। उसके बाद बुहिरा ने खुद कुरैश के लोगों के सामने खाना रखा और सबको गौर से देखने लगा। कहा जाता है कि बुहिरा इस दावत का मकसद ही नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तलाश थी, क्योंकि वो कई वेदों, तौरात और इंजील का आलिम था और वो नबूवत की सारी निशानियों के बारे में अच्छी तरह से जानता था।
याद रखें, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो भी कबूल इस्लाम से पहले इस बुहिरा के शागिर्द रह चुके थे। बुहिरा ने जब सारे लोगों को ध्यान से देखा तो उसे उनमें कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन वो बादल और दरख्त की साख वाला मोजिज़ा देख चुका था। इसलिए उसने काफिले वालों से पूछा कि काफिले का कोई शख्स रह तो नहीं गया है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। तो यह सुनकर काफिले के लोगों में से किसी एक ने कहा कि नहीं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। मगर इतने में दूसरे ने कहा कि नहीं, हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को वहीं पर छोड़ आए हैं। इतना सुनते ही बोहिरा कहने लगा, लात और लूजा की कसम, हम पर लानत हो। इधर हम लोग तो पेट भरकर खाना खा लें और उधर वो भूखा रह जाए। इतना कहकर बोहिरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत पर बुलवा लिया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही खानगाह के अंदर अपना कदम रखा तो पूरा खानगाह रोशन हो गया। अब बुहिरा का पूरा ध्यान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो गया था। आप जैसे ही खाने पर बैठे तो बुहिरा भी आपके साथ बैठ गया। बुहिरा ने लात और हुजा का नाम लेकर खाना शुरू किया। वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने का आगाज किया। बुहिरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका में नबूवत की निशानियां नजर आ रही थी, लेकिन उसने सोचा कि पहले मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात कर लूं ताकि मेरा यकीन पक्का हो जाए। उसके बाद में बुहिरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं तुम्हें लात और हुज्जा की कसम देता हूँ, जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने इन लात और हुज्जा के नाम मत लो। मुझे जितनी नफरत इनसे है उतनी नफरत और किसी चीज से नहीं है। यह बुहिरा के लिए एक मजबूत दलील थी, क्योंकि एक बुत परस्त मुआशरे में आंखें खोलने वाले बच्चे को बुतों से इस कदर शदीद नफरत है जिस तरह की नफरत हजरत इब्राहिम को थी। फिर बुहिरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी नींद और आपके ख्वाबों के बारे में कुछ सवालात किए। बुनियादी तौर पर बुहिरा को नबूवत की निशानियों का इल्म था और अब वो अपनी आंखों के सामने इन निशानियों को पूरा होते हुए देख रहा था। उसके बाद जब ये सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो गया तो फिर बुहिरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपकी पुश्त मुबारक देखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दे दी। बुहिरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर जब नबूवत की मोहर देखी तो उसका यकीन पक्का हो गया। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि आप ही अल्लाह के आखिरी नबी हैं। फिर बुहिरा ने जनाब अबू तालिब से पूछा कि यह लड़का रिश्ते में आपका क्या लगता है। तो इस पर अबू तालिब ने जवाब दिया कि यह मेरा बेटा है। यह जवाब सुनकर बुहिरा थोड़ा पीछे हटा और फिर पूछा, क्या यह लड़का वाकई में आपका बेटा है? तो इस पर अबू तालिब ने फिर वही जवाब दिया, हाँ, यह लड़का मेरा बेटा है। तो यह सुनकर बुहिरा ने कहा, यह नहीं हो सकता है। मेरा इल्म मुझे ये बताता है कि इस लड़के के वालिदैन हयात में नहीं है। तो यह सुनकर अबू तालिब ने कहा कि हाँ, ये बात सच है कि इसके वालिद का इंतकाल इसकी पैदाइश से पहले ही हो गया था और कुछ सालों के बाद में इनकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया था। यह लड़का वैसे रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है। बुहिरा ने जब ये तमाम बातें सुनी तो उसके बाद में उसने कहा कि ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है, ये अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल है। इसका नाम और इसकी निशानियाँ कई किताबों में दर्ज हैं जिनको मैंने करीब से देखा है। आप ऐसा करो, इस लड़के को यहीं से वापस घर ले जाओ। अगर रोमियों और यहूदियों को इस लड़के के बारे में इल्म हो गया तो वो इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगी। जब अबू तालिब ने यह सुना तो उन्होंने वहीं पर अपना सफ़र कैंसिल कर दिया और वहीं से वापस मक्का की तरफ लौट आए। कुरैश के बाकी लोगों ने भी बुहिरा की ये तमाम बातें सुनी, लेकिन उन्होंने अपनी बदनसीबी की वजह से इन बातों पर कोई खास गौर नहीं दिया। दोस्तों, इस सहाबी दरख्त के साए में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा ना रुकी थी, लेकिन अल्लाह ने फिर भी इस दरख्त को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत अता फरमा दी और इसे एक मोजिज़े का दर्जा अता कर दिया। हर साल दुनिया भर से मुसलमान इस सहाबी दरख्त की ज़ियारत करने के लिए मिस्र के उर्दन का सफ़र करते हैं और इस दरख्त के साए में सजदा करते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं।